जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने हिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था समाधि एच हड़प्पा से 1934 में खोजा गया। देखिए, समाधि एच हड़प्पा की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। आज यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए दोस्तों, तो आप जल्द से जल्द इसका लाभ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया, सर्वप्रथम माधव स्वरूप वत्स ने इसका नामकरण सेमेट्री एच के रूप में किया। वे ही इसके प्रथम उत्खनन करता थे। तो ये भी याद रखिएगा कि जो सेमेट्री एच है इसके सबसे पहले उत्खनन करता कौन थे? माधव स्वरूप वत्स। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, मेरठ जिला हिंडन नदी के किनारे। इस स्थल से सोने से लेपित एक छोटी टेराकोटा मनका जैसी संरचना और कपड़े के साक्ष्य मिले। त्रिकोण, मयूर और गिलहरी के आकार वाले बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियां, खिलौना गाड़ी आदि मिले। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। ये सब इंपॉर्टेंट बिंदु है, पेपर में क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन किया था। ये याद रखिएगा, भगवानपुरा। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी द्वारा करवाया गया था। ये भी बिंदु याद रखिएगा, मांडा जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारूट तहसील के सनौली नामक हड़प्पनपुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। समाधान प्रचलन होमो नियंडरथल मानव द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए, बागपत जिला में बारोट तहसील में सनौली नामक स्थान है, जहां से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए। ये भी बिंदु इंपॉर्टेंट है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। देखिए, मिस्र की सभ्यता का जो विकास है ये नील नदी की द्रोणी में हुआ है, और नील नदी को मिस्र का उपहार भी कहा जाता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि के आविष्कर्ता थे। ये भी बिंदु आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया, सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, सुरकोटका के स्थलों से कुबड़दार ऊंट का जीवाश्म मिला है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया, सूरकोटड़ा, लोथल, कालीबंगन से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए। लोथल तथा चनहुदड़ो से में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा वालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र कहा गया, तो ये भी याद रखिएगा। और हाथियों का देश भी इसी को कहा गया। कालीबंगन से बैल की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है, और लोथल से कुत्ते की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई। देखिए, कालीबंगन से बैल की मूर्ति मिली है तांबे की, और लोथल से कुत्ते की मूर्ति मिली है। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। मातृदेवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। मातृदेवी और शिव की पूजा तो करते थे, इसके अलावा पशु हो गए, पक्षी हो गए, वृक्ष हो गए, इन सबकी भी पूजा का प्रावधान था।
कालीबंगन में शव दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व और लोथल में पूर्व पश्चिम की दिशा से प्राप्त हुए। देखिए कालीबंगन में जो शव रखे जाते थे ये दक्षिण उत्तर में होते थे, रोपड़ में पश्चिम पूर्व में होते थे और लोथल में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखे जाते थे। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला जो कि वर्तमान में साहिवाल है यहाँ पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और जो मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर है ना। आगे दिया जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुत कागनेर डोर बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर आगे दिया है उत्तरी पूरा स्थल मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी पूरा स्थल दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में यहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा समकालीन बड़ी बस्तियां थी। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेष के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था और 1923 में इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ था। यहाँ पर ये सब चीज इत्मीनान से आप पढ़िएगा और इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिंगर व्हीलर ने व्यापार स्तर पर उत्खनन करवाया। यहाँ पे व्यापक का रहेगा। आगे दिया हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला से संबोधित किया गया। तो याद रखिएगा हड़प्पा से 2 टीले मिले थे, जो पूर्व का टीला है इसको नगर टीला और पश्चिम के टीले को दुर्ग टीला नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन कई बार बना है वनडे एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो लरकाना जिले सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। ये अभी हम लोगों ने पीछे देखा है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहत स्नानागार है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्पुत टीला भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी जिसे कि योगी यहाँ पर कहा जाता है की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1931 में मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज डॉक्टर SR राव ने किया था। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी या फिर डॉक यार्ड है ना। लोथल के बारे में याद रखिएगा, इससे एक लाइन से काफी क्वेश्चन बने। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज SR राव ने किया था और इसकी विशेषता क्या है, जहाजों की गोदी इसका नाम दिया जाता है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे कालीबंगा के बारे में दिया। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में इसका अमलानंद घोष ने खोज किया। BK थापर एवं BB लाल ने 1961 से 1969 के बीच यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था। यहाँ विश्व में सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला है। तो सबसे पहले जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और 1900 ईसा पूर्व तक यहाँ एक विकसित नगर था। इस स्थल से जुते हुए खेत की सतह मिली है। मेसोपोटामिया के मोहरे, एक खिलौना, गाड़ी के पहिए, आग की बलि वेदी के प्रमाण यहाँ से पाए गए हैं। देखिए दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब धौलावीरा के बारे में दिया। धौलावीरा जो भारत के राखीगढ़ी के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। देखिए राखीगढ़ी के बाद अगर देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन है, धौलावीरा। कच्छ गुजरात के रण में स्थित है। इस नगर को आयताकार बनाया गया था। RS बिष्ट और उनके सहयोगी ने 1992 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। धौलावीरा हड़प्पा के सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है जो हमें महान स्नान और जलाशय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो देखिए धौलावीरा से जुड़े फैक्ट को याद रखिएगा। कच्छ है, गुजरात में है ना, यहाँ पर स्थित है। यह आयताकार नगर था। RS बिष्ट और उनके सहयोगियों ने इसकी खुदाई की थी।
और इसका जो स्थल है इसमें हमें महान स्नानागार और जलाशय के बारे में जानकारी मिलती है। सुरकोटा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले, घोड़े की कुछ हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। ये छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा। दैमाबाद स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, प्रवरा नदी में, है ना। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। देखिए सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट कौन है, दैमाबाद है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियां प्राप्त हुई। यहाँ से कुछ मृत भांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य भी मिले हुए। अब दैमाबाद के बाद अगला नंबर आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो राखी कहाँ पर है, घग्गर नदी के किनारे। इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। यह भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन है, राखीगढ़ी, और दूसरे नंबर पर आपने भी जस्ट पीछे देखा हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, रोपड़ की बात करेंगे तो पंजाब में सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ये किनारा भी कई बार बन जाता है पीसीएस एग्जाम में कि किस किनारे पर है, तो दाहिने किनारे पर। इस शहर का आधुनिक नाम रूपनगर है। इस शहर की खोज बीबी लाल ने 1953 से 55 के बीच में की थी। इस स्थल की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि रोपड़ की खुदाई या उत्खनन किसने करवाया था, यज्ञदत्त शर्मा ने। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, तांबे के बाड़ान और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला, रोपड़ से। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। यहाँ से प्राप्त, देखिए क्या प्राप्त हुआ है, वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा, ज्वार की खेती करते थे। बनावली कहाँ है, बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वर्ष 1973-74 में RS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उसका उत्खनन करवाया गया था। यहाँ मातृ देवी की मिट्टी की आकृतियां और खिलौने, हल मिले हैं। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसे कि सैंधव सभ्यता भी नाम दिया गया, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, विस्तार से चर्चा की है। अगर आपने पहले के वीडियोज अगर अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होगी। अब अगली क्लास से हम लोग वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, क्लास एंड करने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप चाहें तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर दोस्तों लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप जल्द से जल्द एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उसे ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।